विजय रत्न किसको प्राप्त होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि वही एक ईमानदार है। सब तो चोर उचक्का लोग हैं। 40 चोर एक मंच पर आ गया भैया। सब डकैत लोग हैं। सब देश को लूट लेगा इन लोग सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी जो है एकमात्र छवि उसका साफ सुथरा है, जो कि वो जो है ना उनका वो देश के प्रति ईमानदार है, वफादार है देश के प्रति। केजरीवाल की जो टीम है ना, ये जो है तुष्टिकरण करते हैं कि भैया हिंदुओं को वोट नहीं चाहिए, क्योंकि उनको हम ठग लेते हैं आसानी से। वो छोटा मोटा रेवड़ी बांट देंगे, भैया बस फ्री कर देंगे तो लेडीज लोग का वोट आ जाएगा। लेडीज लोग के लिए बस फ्री है। क्यों? ये 56 करोड़ का बंगला में सोए रहते हैं, आराम से ऐश मौज करते हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। डूबती नौआ में नाव, डूबती हुई है नैया में कौन चढ़ना चाहेगा? तो डूबता हुआ नाव है कांग्रेस, इसको और कोई पूछता नहीं है। कांग्रेस कहाँ गई? कहीं ढूंढने से नहीं मिल रही कांग्रेस, पता नहीं कौन से चूहे के बिल में जाके घुस गई। यहाँ तक ख्याल है जैसे हरियाणा का माहौल था, छत्तीसगढ़ में देखा होगा आपने, अब बिहार में देखा होगा, यहाँ भी जहाँ तक बीजेपी सरकार बनने वाली है। देखो सरकार तो अभी दो बारी से केजरीवाल की चल रही है। अब जो है ना सरकार बदलनी चाहिए। इसने काम कोई सही नहीं किया इसने। तो बता रहे कि हमने काम करा है, काम कर रहे। कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं। इनसे बड़ा कट्टर ईमानदार मैंने आज तक देखा, जो इतने सारे इनके मुख्यमंत्री तक जेल में होके आ गए। इनसे बड़ा कट्टर ईमानदार और कौन सा होगा? दिल्ली में भी हारेंगे ये, बेल को 100% हारेंगे। इनके जो है ना एमएलए और जब से एमसीडी दिल्ली कूड़े का ढेर हो गई है। कोई काम नहीं कर रहा। दिल्ली में जब बरसात होती है कितना बुरा हाल हो गया था। अब मीडिया वाले ही दिखा रहे थे टीवी पे, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़े का पूरी तरह ढेर बना दिया है। 6 महीने पहले थे क्या? 6 महीने पहले क्या 5 साल से काम नहीं हुआ? बुरी हालत सड़कों की। क्या 5 साल से सीएम नहीं थे? कांग्रेस ने काम भी किया, भ्रष्टाचार बहुत था, पर केजरीवाल ने तो सारा ही सर्वनाश कर दिया। इसलिए अब की बार बीजेपी सरकार। देखिए ये केजरीवाल की सरकार तो इस पर जाने वाली है और दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है। इनके जितने मतलब काले कारनामे हैं उनका चिट्ठा 2012-13 में जब आई कहने मतलब केजरीवाल की सरकार आई, तो उसके बाद लोगों ने सोचा, वो बड़ी उम्मीदें थी, उसने जगह जगह हम ही लोगों से पैसा लिया, हमारे से चंदा लिया, बाद में हम ही को काट दिया। क्या करें? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक खबर लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में, जहां पर हम जनता के बीच आए हैं, जनता की बात करने, जनता से बात करने कि आगामी विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें दिल्ली की जनता किसकी तरफ जाएगी। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जो है अपना एक कैंपेन निकाला है जिसमें 7 कुर्सियां रखी है और 7 कुर्सियों पे दिल्ली की जनता से पूछेगी और दिल्ली की जनता दिल्ली चलाओ, ऐसे करके कैंपेन चलाया। बीजेपी ने थैंक यू यात्रा धन्यवाद जो है यात्रा निकाली है, और उसी के साथ आम आदमी पार्टी जो है हर विधायक को उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनके घर पे भेज रहा है। तो किस तरह से दिल्ली की जनता देख रही है, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सरदार जी आप? इंद्रदेव सिंह। तो इंद्रदेव जी, क्या लग रहा है किसके साथ जो है विधानसभा चुनाव में जो विजय रत्न किसको प्राप्त होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि वही एक ईमानदार है। सब तो चोर उचक्का लोग हैं। 40 चोर एक मंच पर आ गया भैया। सब डकैत लोग हैं। सब देश को लूट लेगा इन लोग सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी जो है एकमात्र छवि उसका साफ सुथरा है, जो कि वो जो है ना उनका वो देश के प्रति ईमानदार है, वफादार है देश के प्रति। तो ये इनके और हमारे देशवासियों के पास में जो है ना, ये बीजेपी के सिवा और किसी का ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरों को अगर चुनेंगे तो ही मार खाएंगे। तुष्टिकरण का राजनीति करने वाले लोग हैं, जातिवाद परिवारवाद वाले लोग हैं। तो ये जो है कहीं से भी जो है ना इनको जीने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। वो तो बोलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। हाल ही में जो है नई मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को। वो तो भैया केजरीवाल की जो टीम है ना, ये जो है तुष्टिकरण करते हैं कि भैया हिंदुओं को वोट नहीं चाहिए, क्योंकि उनको हम ठग लेते हैं आसानी से। वो छोटा मोटा रेवड़ी बांट देंगे, भैया बस फ्री कर देंगे तो लेडीज़ लोग का वोट आ जाएगा। लेडीज़ लोग के लिए बस फ्री है, सारा लेडीज़ को अपने हाथ में कर लेंगे। फिर कह देंगे भैया जमुना नदी को एकदम स्विट्जरलैंड बना देंगे, साफ कर देंगे, तो बिहारी लोग वोट दे देगा भर भर के। तो बिहारी लोग को कोई समझ में तो है नहीं कि भैया वोट आपका संख्या पहले देखो ना, 60 से 70% संख्या है। आप जहाँ सरकार मोड़ोगे बिहारी भाई लोग जहाँ चाहेंगे वहाँ मोड़ लेंगे, लेकिन ये नाली में जा करके छठ पूजा कर लेंगे, लेकिन वोट जो है ना केजरीवाल को ही देंगे।
तो केजरीवाल को वोट देने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप जो सरकार आपका जमुना नदी सफाई करे, जो जमुना नदी नहीं जमुना नाली में कन्वर्ट हो चुका है, वो जमुना को जो सफाई करता है आप उसको वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका दीजिए। 10 साल तो इसको देख लिए, 10 के 10 नाली है वो, और उसको नाली में कोई दिमाग लगाना नहीं चाहता केजरीवाल की टीम। क्यों? ये 56 करोड़ का बंगला में सोए रहते हैं, आराम से ऐश मौज करते हैं। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये सिर्फ मुसलमान वोट के सहारे जिंदा हैं। ये चाहते हैं सिर्फ मुस्लिम वोट हमको चाहिए, बाकी हिंदू को वोट नहीं चाहिए। इनको हम ठग फुसला के ले लेंगे जी। कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने भी दिल्ली के अंदर यहाँ कनॉट प्लेस में एक बड़ा एक स्टेज लगाया, उस पर बोला कि आओ दिल्ली वालों दिल्ली चलाओ, कुर्सियाँ भेज दिए, 7 गाड़ियाँ चल रही है दिल्ली के। अरे भैया डूबती नैया में कौन चढ़ेगा? ये मौलाना साहब है ना, एक राहुल गांधी जी, अपने आप को गांधी बोलते हैं लेकिन वो मौलाना है, वो छुपा हुआ मौलाना है। वो राहुल खान जी जो है आखिरी चश्मो चिराग है कांग्रेस का, ये साफ साफ कह दिए हैं कि भैया ये जो है ना उनका अंतिम, उनका जो ना ताबूत में, कांग्रेस का ताबूत में अंतिम किल ठोक दिए हैं। वो बाहर जाकर के विदेश में जाके जहर उगलते हैं भारत पर, तो इनको और कोई पसंद नहीं करता है। डूबती नौवा में नाव, डूबती हुई है नैया में कौन चढ़ना चाहेगा? तो डूबता हुआ नाव है कांग्रेस, इसको और कोई पूछता नहीं है। विधानसभा चुनाव में फिर वो कोई जीरो आएगा, कोई नहीं पूछेगा। सब कोई जानता है कि भैया भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ बेड़ा पार कर सकती है देश का और यहाँ का आवाम का। 2 ही चीज तो होता है, जान और माल। मोदी की सरकार में हमारा जान भी सुरक्षित है और माल भी सुरक्षित है। और इनका अगर सरकार आएगा ना तो जो तो धोती पहने हुए ना वो भी खोल के ले जाएगा, सर का एक एक बाल नोच के ले जाएंगे, सारा पैसा जेब काट के ले जाएंगे। तो ये कह दिए, राहुल गांधी जी कह दिए कि हमारा अगर सरकार आ गई तो हम स्कैन करवाऊंगा पूरा भारत देश को। किसके पास कितना सोना है? आप 10 ग्राम से सोना ज्यादा नहीं रख सकते। अगर 10 ग्राम से सोना ज्यादा है आपके पास, आपको सीबीआई जो टीम आएगी आपको छापामारी करके सब ले जाएगी, आपको जेल में भी भेज देगी। आपको पहले ये नोटिस दे देंगे कि भैया 10 ग्राम से सोना ज्यादा नहीं रख सकते हो। आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आधा पैसा जो है ना, आधा 50 लाख रुपया आपका सीज कर लेगा। बैंक ही क्या करेगा? फ्रीज कर देगा, मांगने नहीं आएगा आपसे। तो ये कांग्रेस है, इनकी मंशा ये है। तो मतलब दिल्ली के अंदर भी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है भाई? रिंकू, क्या नाम, कहाँ रहते हो? हरियाणा। हरियाणा रहते हो। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बन गई है, धन्यवाद यात्रा भी निकाली बीजेपी ने। क्या लगता है कि पूरे जो भारतवर्ष में भाजपा ही आने वाली है या फिर अभी दिल्ली के जो चुनाव आएंगे उसमें कुछ खेला होने वाला है? हमारी उम्मीद जहाँ तक है वहाँ तक तो पूरे भारत में बीजेपी की सरकार आएगी, जैसे 2019 में आई थी पूरी मोहम्मद से। क्यों, ऐसे क्या काम पसंद आ गए? ऐसे काम ये पसंद आ गए, केजरीवाल ने झूठे तो सारे वादे करे। डीटीसी घाटे में गई हुई है, डीटीसी वालों को किराया तनख्वाह नहीं मिल रही है। अभी एक से एक जुमले दिए जा रहे। ये दिल्ली की जनता, जैसे हरियाणा की जनता समझ गई थी, ऐसे ही दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है किसको लाना किसको नहीं लाना। कांग्रेस अपनी रथ यात्रा निकाल रही है, हर जगह जो है 7 कुर्सियां भेज दी है, 7 कुर्सियों पे बोल रहे कि आओ दिल्ली वालों दिल्ली चलाओ। हरियाणा से पहले कांग्रेस कहाँ चली गई थी? हरियाणा में भी कांग्रेस कह रही थी हमारी सरकार आएगी। केजरीवाल यूँ कह रहा था हमारे अलावा कोई सरकार नहीं बना सकता, जमानत तक जब्त हो गई है। कांग्रेस कहाँ गई? कहीं ढूंढने से नहीं मिल रही कांग्रेस, पता नहीं कौन से चूहे के बिल में जाके घुस गई। कांग्रेस का कहीं पता ही नहीं है। ऐसे दिल्ली में भी यही होगा। तो वो तो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं ना कि हरियाणा के अंदर ईवीएम का कुछ घोटाला कर रहा था, कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी। जब सरकार उनकी नहीं बनती तो ईवीएम में खराबी आ जाती है, क्योंकि ईवीएम में खराबी नहीं है, जो जनता है ना उनके दिमाग में खराबी आ गई है, क्योंकि वो जाते हैं सीधा कमल का बटन दबा देते हैं। ईवीएम खराब है। हाँ, कांग्रेस के लिए दिमाग खराब नहीं है, बीजेपी के लिए दिमाग खराब है। बंदों की जो पब्लिक है उसका दिमाग नहीं बदल सकते, ईवीएम पे ढीकड़ा फोड़ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है ये जनता के बीच जा रही हैं। आम आदमी पार्टी हर विधायक को हर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेज रही हैं कि उनके घर जाओ, आपका जो विधायक है आपके द्वार। तो कैसा लग रहा है कि दिल्ली के अंदर सरकारें आम आदमी पार्टी की ही बनने वाली है या फिर चेंज हो सकती है? जहाँ तक ख्याल है जैसे हरियाणा का माहौल था, छत्तीसगढ़ में देखा होगा आपने, अब बिहार में देखा होगा, यहाँ भी जहाँ तक बीजेपी सरकार बनने वाली है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में बनने वाली है, झारखंड में बनने वाली है, यूपी में बनने वाली है। जो सिस्टम है ना जो इनके सारे हाथ में है। तो भाजपा के कोई काम आपको जो ज़्यादा पसंद नहीं, काम की बात नहीं है, काम तो कुछ भी नहीं हुए, पर इनके हाथ में चाबी है, ताला चाबी। ईवीएम है? हाँ है, ईवीएम है इनके पास। और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप, तो दिलीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? करोल बाग दिल्ली। अच्छा, दिल्ली के ही रहने वाले हैं। तो दिल्ली में रहे हैं, करोल बाग। तो दिल्ली के ही रहने वाले हैं आप। क्या लग रहा है कि दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनने वाली है?
देखो सरकार तो अभी दो बारी से केजरीवाल की चल रही है। अब जो है ना सरकार बदलनी चाहिए। इसने काम वाम कोई सही नहीं किया इसने। काम तो कर रहे हैं, सड़कों पर गड्ढे भर दिए उन्होंने। आपका विधायक आपके द्वार पे आ रहा है। विधायक को द्वार पे आने से कि वो हो जाएगा? जुड़ रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि हमने काम करा है, काम कर रहे हैं। कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं। इससे इनसे बड़ा कट्टर ईमानदार मैंने आज तक नहीं देखा, जो इतने सारे इनके मुख्यमंत्री तक जेल में होके आ गए। इनसे बड़ा कट्टर ईमानदार और कौन सा होगा? कह रहे कि तेरे ऊपर तो झूठे आरोप थे, इसलिए मेरे को कोर्ट से भी इंसाफ अगर झूठे आरोप थे तो इतने सारे वकीलों की फौज क्यों खड़ी करी थी? कह रहे अब दिल्ली की जनता भाजपा को जवाब देने वाली है। अब जो है ना, देखो हरियाणा में चुनाव हारते हुए आए ही हैं। हरियाणा में भी चुनाव हार गए, कांग्रेस भी हार गई, क्या नाम, झाड़ू वाले भी हार गए, आम आदमी पार्टी। अब ये दिल्ली के अंदर भी हारेंगे, दिल्ली में भी हारेंगे। ये बिल्कुल 100% हारेंगे। इनके जो है ना एमएलए और जब से एमसीडी इनका है, दिल्ली कूड़े का ढेर हो गई है। कोई काम नहीं कर रहा। दिल्ली में जब बरसात होती है कितना बुरा हाल हो गया था। आप मीडिया वाले ही दिखा रहे थे टीवी पे, हम तो जाके देख नहीं रहे थे। आप मीडिया कांग्रेस भी जो है 7 कुर्सियां छोड़ दी हैं गाड़ियों के ऊपर रख के। उनका बोल रहा है कि आओ दिल्ली वालों दिल्ली चलाओ। देखा, ये राजनीतिक टंट होता है। और जो ये जब इनको कुछ नहीं मिलता ना तो ये ऐसे करने लग जाते हैं। तो क्या लग रहा है फिर दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार बदलाव पक्की बात। क्या नाम है आपका? भूदेव। तो गुरुदेव बताइए क्या लग रहा है चुनावों में? चुनावों में दिल्ली में अब की भाजपा आएगी। क्या काम पसंद? ऐसा किसी सवाल उसका पसंद का उसका नहीं, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़े का पूरी तरह ढेर बना दिया है। चारों तरफ ये समझ लो कि जगह जगह कूड़ा करकट जो है पूरी दिल्ली में, सड़कें टूटी हैं, धूल उड़ रही हैं और जगह जगह कबाड़े का काम किया जा रहा है। आप मुस्तफाबाद, सीलमपुर, जाफराबाद, भगीरथी विहार और आपका मुस्तफाबाद, चारों तरफ आप देखिए सड़कें घेर रखी हैं और चारों तरफ कूड़े के करकट और पूरा कूड़ा करकट ही बना के मतलब दिल्ली को बना दिया गया है। और ये हालत कर दी है दिल्ली की कि चारों तरफ मतलब गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि कबाड़े की दुकान जगह जगह ऐसी खुल रही है घरों में कि बुरी हालत दिल्ली की कोई कहने वाला नहीं, खुला रखी हैं। तो मैं कहता हूँ कि अब के इसकी बहुत बुरी दुर्गति होगी और तीसरे स्थान पर इसे केजरीवाल को अब के आना है। आपके से पता चल जाएगी कि मैंने कितना गलत काम किया। बकवासबाजी करने से दिल्ली का विकास नहीं होता है। मैं अब यहाँ भी आई नहीं। विंटर एक्शन प्लान जो है पूरी तरीके से तैयार कर दिया है। एंटी डस्ट चला दिया है इन्होंने अभियान एक। उसके अलावा सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं। आप कैसे बोलते? मेरे तरफ जाके देखो, अगर आपको हालत आएगी पूरे भजनपुरा से लेकर के पूरा इलाका है। चुनाव के टाइम पे ही करेंगे 2 महीने के लिए काम। 2 महीने कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जो थे वो जेल में थे। अब आके मुख्यमंत्री जेल में थे, इनके एमएलए तो और दूसरे जो 17 डिपार्टमेंट लेके बैठी थी वो आती सी, किस लिए लेके बैठी थी? वो काम नहीं कर सकती थी दिल्ली के अंदर। जब तो ये तो खुद कह रहे थे इस्तीफा नहीं दिया तो मुख्यमंत्री जेल से काम करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे थे जेल से काम? कैसी बात कर रहे हो आप? 6 महीने पहले थे क्या? 6 महीने पहले क्या 5 साल से काम नहीं हुआ? बुरी हालत सड़कों की। क्या 5 साल से सीएम नहीं थे? खूब थे, एक दूसरे पर आरोप लगाना काम था। इतनी बुरी हालत है, आप जाइए मेट्रो के पास में ही जहाँ पर गोकलपुरी थाना है, आप वहाँ से पैदल भी नहीं जा सकते। ऐसी बुरी दुर्गति करके धूलें उड़ रही हैं, आपसे नहीं उड़ रही। 9 साल से ऐसी बुरी दुर्गति है उस इलाके की। कांग्रेस वाले भी तो बोल रहे हैं कि दिल्ली वालों आओ दिल्ली चलाओ। वहाँ पर जाने का भी तो हो सकता है। नहीं, कहाँ पर? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस में देख लिया कि हमने तीनों का कंपेयर कर लिया कि हमें जो ईमानदार सरकार थी, खुराना सरकार थी बीजेपी की, इन तीनों की तुलना में कांग्रेस ने काम भी किया। भ्रष्टाचार बहुत था, पर केजरीवाल ने तो सारा ही सर्वनाश कर दिया। इसलिए अब की बार बीजेपी सरकार। चलो बीजेपी की सरकार। क्या नाम है सर आपका? रंजीत सिंह। कहाँ, दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, दिल्ली गई हैं ऐसे। क्या लग रहा है सर, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, सब ने अपने पिटारे खोल दिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। दिल्ली की जनता के विकास में काम करने की बातें कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कौन करने वाला है? देखिए, ये केजरीवाल की सरकार तो इस पर जाने वाली है और दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है। इनके जितने मतलब काले कारनामे हैं उनका चिट्ठा खुल चुका है और कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन ही जब आ गए हैं, काफ़ी हद तक ये साबित हो चुका है इनका कोर्ट में भी
कि इन्होंने जो जो घोटाले किए हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली की जनता काफ़ी अवेयर हो चुकी है इस बार, और वो केजरीवाल को जिताने नहीं जा रही है। नहीं, इस बार निश्चय ही मतलब केजरीवाल की विधानसभा चुनाव में हार होगी, जैसा कि इनका पूरी तरह से हरियाणा में मतलब वोट परसेंटेज देख लीजिए, एकदम बिल्कुल सुपर साफ हो गया है ना। और पंजाब में ये मतलब काफ़ी ईवीएम का घोटाला कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, नहीं तो कांग्रेस की सरकार बनने वाली। अरे कहाँ ईवीएम, कैसे घोटाला हो जाएगा? ईवीएम का घोटाला यदि होना रहता तो मोदी जी और पूरा बीजेपी 400 पार का जो नारा लगा रही थी वो खुद से 240 पे आ जाती। वहाँ पे उनको मतलब ये नहीं था। आप खुद कह रहे हैं कि जब बैसाखी की सरकार है तो कोई जानबूझ के बैसाखी सरकार क्यों ले लेता? वहाँ पे ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, घोटाला नहीं किया जाता। तो ये सारा जो भी ईवीएम में जिनको फॉल्ट दिख रहा है वो एक्चुअली ईवीएम में कोई फॉल्ट नहीं है, इनके दिमाग में ही फॉल्ट है। ये 100% यही बात है। ये मतलब किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकारेण ये सत्ता में आना चाहते हैं। किसी आरोप की इनकी कोई सीमा नहीं है। बीजेपी पे जो आरोप लगा रहे हैं इंडी गठबंधन की कोई भी पार्टी, तो ये बात है। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ईवीएम एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। यदि पूरा एकदम इसको देखा जाए कई तरीके से, मतलब कई बार ये साबित हो चुका है कि ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। जहाँ जहाँ ये जीतते हैं वहाँ पे ईवीएम सही हो जाता है, और जहाँ पे हार जाते हैं वहाँ पे ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। कांग्रेस ने भी एक अभियान शुरू करा है, वो 7 गाड़ियाँ निकाली है, 7 कुर्सियाँ लगाई है, और उसमें बोला है कि दिल्ली वालों आओ और दिल्ली चलाओ। तो क्या लग रहा है उनका ये अभियान जो सक्सेसफुल हो पाएगा? इन्होंने तो पहले ही मतलब केजरीवाल के भी पहले पूरी तरह से साबित कर दिया, इतने घोटाले पे घोटाले करके पूरी तरह से साबित कर दिया, मतलब काम किया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने 70 साल में काम नहीं किया। लेकिन बीजेपी ने क्या किया है कि पिछले 10 सालों में डायरेक्शन दिया है देश को, ठीक है ना। और ये दिल्ली की जनता को भी दिख रही है। लोकसभा चुनाव में भी ये साबित हो गया, 7 का 7 सीट लोकसभा चुनाव में जीती है बीजेपी। और बीजेपी का रूट लेवल पे इवन दिल्ली में जो काम हो रहा है वो जनता देख रही है। कांग्रेस का तो कोई दिल्ली में चांस बनता ही नहीं है। इस बार बदलाव की लहर लग रही है। हाँ बिल्कुल बदलाव की लहर है, और बीजेपी ही आएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर GS बिष्ट, तो क्या लग रहा है सर, दिल्ली के रहने वाले हैं? उत्तराखंड का। उत्तराखंड के दिल्ली की राजनीति में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं? पूरा लेता हूँ, थोड़ा क्या पूरा, मैं तो पूरा लेता हूँ। तो 75 से रहता हूँ दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली के ही रहने वाले? नहीं, मैं गढ़वाल का रहने वाला था। 75 से नहीं, पीछे से नहीं, मैं 75 में दिल्ली आ गया था। अच्छा, तो क्या लग रहा है सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी विधानसभा चुनाव के बाद? कुछ ही समय रह गया है, या फिर कोई बदलाव की जरूरत लग रही है? अब कहते फिर तो साफ बीजेपी की सरकार आएगी। बदलाव क्यों लग रहा है? क्यों लोगों ने, हमने खुद मैं तो भुगती भोगी हूँ। महाडब्ल्यू प्रधान लोधी कॉलोनी, सरकारी कर्मचारी लोधी कॉलोनी में रहता हूँ, और 40 साल से निर्विरोध आप लोगों जैसे कि सबके सहयोग से मैं चुनाव का प्रधान नहीं हूँ, कभी निर्विरोध रहा। समाज में सेवा करता हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, और सर में कफन बांध के चलता हूँ। मैं कभी डरा नहीं कि ये जैसे कांग्रेस डराती है नौकरी चली जाएगी, वो चली जाएगी। नौकरी की कभी मैंने परवाह नहीं की। अभी तो मैं अब रिटायर भी हो गया 31 मई को। तो मैंने शुरू से पॉलिटिक्स की दिल्ली में। तो पहले कांग्रेस बीजेपी होती थी, छोटे मोटे घटक दल तो होता नहीं था। 2012-13 में जब कोई आई कहने मतलब केजरीवाल की सरकार आई, तो उसके बाद लोगों ने सोचा, वो बड़ी उम्मीदें थी, उसने जगह जगह हम ही लोगों से पैसा लिया, हमारे से चंदा लिया, बाद में हम ही को काट दिया। क्या करें पहले बताओ? बदलाव लग रहा है? बदला क्या लग रहा है आपको? देखो, एक विधायक को जो है कि 10 करोड़ मिलता है साल का, ठीक है, जो मेरा विधायक है कस्तूरबा नगर 57 मदन लाल जी, तो 10 करोड़ दादा साल का लगा लो, कितना हो गया 10 साल में? 1 करोड़। हमने तो कभी नहीं दे, मेरे के यहाँ तो अच्छा हाँ 100 करोड़, हाँ 100 करोड़, हाँ 100 करोड़, ठीक है, हाँ 100 करोड़ हुआ। और मैं हमारे सरकारी कॉलोनी में तो कोई मतलब ही नहीं है। अपना सरकारी मकान होता है, CBWD का मकान होता है, क्या नाम स्टेट ऑफिस का, आप कोई भी कंप्लेंट करो आपका काम होगा। और जो पानी हमें, मैं ये नहीं बोला, शीला दीक्षित थी जो कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित ने 15 साल राज किया, उसने भी दिल्ली में बहुत डेवलप किया। पार्टी तो बोलती है हमसे बात करो ना, बिजली की करो, पानी की करो, सबसे सस्ती बिजली है पूरे। अभी ये जो दिल्ली में जो भी आप देख रहे हो ना आपको दार, सबसे पहले आपको ज्ञात नहीं होगा तो सबसे पहले था मदन लाल खुराना, जिसने दिल्ली की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है जी, आपको ज्ञात होगा तो पहले चीफ मिनिस्टर वही बना था बीजेपी का, ठीक है। और स्टेट सरकार उसी टाइम बनी, उनकी मांग थी बीजेपी की बहुत साल से पहले, पर बीजेपी थी नहीं। बीजेपी एक छोटी सी पार्टी थी, जनसंघ होती थी। तो 82 में 2 सीट आई थी बीजेपी की। धीरे धीरे ऐसे करके तो ये जो मदन लाल जी है, मदन लाल अटल बिहारी, तो उस समय ये मेट्रो का जो जाल बिछा ना, अटल बिहारी के देने। फिर उसके बाद शीला दीक्षित आ गई थी। 2025 में बदलाव चाहिए ना, मतलब चाहिए सर। क्या लग रहा है 2025?
हाँ हाँ, बीजेपी की सरकार आने वाली है इसका। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना जो दिल्ली की जनता थी, दिल्ली की जनता से बातचीत करी। यहाँ पर जो एक तरफा वोट जो काउंट रहा, यहाँ पर लोगों को दिखाई दिया, यहाँ पर जो साफ तौर पर लोग थे वो भाजपा को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। अब देखने वाली बात यह थी जब विधानसभा के चुनाव की जब पोट्री खुलेगी तो उसमें दिल्ली की जनता किसको जो है विजय रथ पे पहुँचाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दिल्ली से दैनिक खबर लाइव के लिए अभिषेक सिंह।